रामनवमी के इस बार भी डीजे लेके बम लेके पिस्तौल लेके घूमता है, कहीं पर होता वहाँ बम लेके घूमता है, डीजे लेके घूमता है, पिस्तौल पकड़ लिया, पिस्तौल पकड़ा, बम लेके है, बम लेके घूमता है, हथियार लेके घूमता है। अब तो देखा है हथियार लेके घूमता है, हथियार लेकर रैली करता है। यहाँ पर मेरी बातों नहीं बनी सर, प्लीज सर, जो होता है रामनवमी पर हिंदू बम लेकर निकलते हैं। यस, आपको 70% हिंदू जवाब देंगे, वो तो दे चुके हो। ये वोटिंग से पहले बोलते ना। दोस्तों, इलेक्शन तो बंगाल में हो गया, रिजल्ट आएगा 4 तारीख को। लेकिन इस डिबेट में आपको वो दिखाई देगा जो आप सोच भी नहीं सकते, और आपको सोचना आप सोच भी सकते हो क्योंकि आप टीएमसी से यह उम्मीद कर सकते हो। जब भी कोई बात होती है, हिंदू मुस्लिम की बात होती है, तो तुरंत कह देता है कि भाई भाजपा हिंदू मुस्लिम की बात करती है, भाजपा नफरत फैलाती है, भाजपा ये है, भाजपा वो है। लेकिन मैं चमचों से कह देना चाहता हूँ कि सुनो मेरी ध्यान से, भाजपा हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करती है, भाजपा केवल हिंदू की राजनीति करती है। हिंदू मुस्लिम तुम कर रहे थे 3 सालों से, लड़वा रहे थे, कटवा रहे थे। जरा सोचिए, इस डिबेट में जो दिख रहा है, जो बादल देवनाथ, जो टीएमसी के कह सकते हैं कि सो कॉल्ड प्रवक्ता, समर्थक है वैसे, पर हम उनको सो कॉल्ड प्रवक्ता कहते हैं, कितना इनके अंदर वो जहर भरा हुआ है कि रामनवमी में इन्होंने हिंदुओं को कह दिया कि हिंदू बम लेके निकलता है। दोस्तों, देश के अंदर पूरे वर्ल्ड में जहां भी आतंकवाद की बात आती है तो किस कम्युनिटी की बात आती है, ये मैं कहूंगा, ये पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है। और तुम हिंदू की बात करते हो, जब इस पर सवाल किया गया, जब इस पर क्वेश्चन मार्क किया गया, जब इस पर ऑब्जेक्शन किया गया, तो डिबेट छोड़ के भाग गए। ऐसे नहीं होता है। बोलते हो तो सुनने की शक्ति रखा करो, वरना बोलो ही मत। अगर बोल के निकल जाओगे, आप सुनोगे कि कोई हमें बोलेगा नहीं और सोचोगे कोई हमें जवाब नहीं देगा, तो ऐसा नहीं है। बोलोगे तो पेले जाओगे, जब पेले गए तो भाग गए। बंगाली अस्मिता को खतरा पड़ गया था। और एक जो सबसे बड़ा पॉइंट आपके नेता बार बार गिना रहे थे, वो आप आगे गिना देते कि एंटी हिंदू सेंटीमेंट, जो हिंदुओं के खिलाफ, जो हिंदुओं में आक्रोश था, तो हिंदू क्या वाकई एकजुट हो गया और बाबरी मॉडल क्या बैकफायर कर गया। तहसीन पुना वाला बात तो सही है। हाँ, नेता बोल रहे थे ना, उनको 6 पे रोक दिया ना मैंने, उनको 6 पे नहीं लगा सिद्धार्थ भाई। अरे सेकुलर का मतलब क्या होता है? हिंदुओं की बात करने वाला कम्युनल होता है? ये गलत बात, ऐसे मत बोला करिए। नहीं, मैं ये बहुत ये बात करनी चाहिए चीज बताऊं। वैसे ये ना हमारे देश में परिभाषा जो है ना, हिंदुओं की बात करनी चाहिए। तहसीन भाई, मैंने हमारे मोदी जी नहीं करते। आप बोलने देंगे तो मैं आपके पास। आपने बोला ना मैंने हिंदुओं की बात करी, उन्होंने बोला वो सेकुलर है, तो मैं हिंदुओं की बात करूं, मैं कम्युनल। हिंदुओं की बात करने वाला कम्युनल हो जाता है, मुसलमान टोपी की बात करने वाला सेकुलर हो जाता है। ये परिभाषा बदली है। आप लोगों को हिंदुओं से प्रॉब्लम है, नफरत है। आप असली, आप खाटी कांग्रेसी बनते जा समर्थक से। अरे तो क्या हो गया भाई? पहले पार्टी है, पहले पार्टी है, आप लोग हिंदू। ये क्या होती है? वो सेकुलर, मैं कम्युनल, मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, मैं कम्युनल बातें हैं। 2 चीजों में बताइए। हमारे हिंदू भाई जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने, हिंदू के खतरे में। अभी सोचिए, दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हमारे देश का प्रधानमंत्री है, तब से हिंदू 2014 से खतरे में। इसलिए मैं कहता हूँ हिंदुओं की बात करनी चाहिए। ये भाजपा सिर्फ बात करती, कुछ एक्शन नहीं करती। एक्शन का होता है, मैं इसका बात कर रहा था। घुसपैठिए वाला पॉइंट था सिद्धार्थ जी का। अब जो एंटी हिंदू कमजोर मनमोहन सिंह जी थे, 80,000 घुसपैठियों को लात मारकर बाहर निकाला बांग्लादेश में। ताकतवर प्रो हिंदू हमारे मोदी जी 5,000 को निकाल पाए। यही तो दिक्कत है। हमारे मोदी जी फेल हो गए, क्योंकि ये पैनल ऐसा हो गया कि जिसमें 3 वर्सेस 1 हो गया। विवेक जी, जो है बादल जी, अब सिद्धार्थ, फिर ममता जी आ रहा हूँ। 1 मिनट पहले सिद्धार्थ आ रहा हूँ। 30 सेकंड प्लीज, 30 सेकंड। अरे अमन जी, देखिए सुबह 12 बजे की डिबेट थी। मैंने सोचा कि तहसीन भाई को और विवेक जी को थोड़ा खुश करूं। मैंने हिंदू का विषय इसलिए नहीं बोला क्योंकि ये शुरुआत में तुरंत कूदने लग जाते, छोड़ देते, हिंदू मुसलमान करते हैं। हिंदू की बात करने में तो हिंदू मुसलमान हो जाता है। मैंने सारे मुद्दे, महिला, युवा, सब गिना दिया, कोई जवाब उस पर नहीं देते। पश्चिम बंगाल की आपने हालत जो कर दी, आज वहां पर खुल करके कोई अपने धर्म का प्रचार नहीं कर पा रहा। आप नवमी के लिए परमिशन कोर्ट से लेकर आनी पड़ती है और घुसपैठियों को बैठा के संदेश खिलाने का काम करते हो। ये सच्चाई सुनना चाहेंगे तहसीन भाई? आप सच सुनाऊंगा तो बहुत कड़वा लग जाएगा, मत सुनिए। कांग्रेस से है, की पार्टी से नहीं है। तो हाल जो किया है वो टीएमसी ने किया। ये तो ममता के खिलाफ है। अरे डीएनए, कांग्रेस तो चाहती नहीं थी ममता जीते। टीएमसी तो कांग्रेस तो राहुल गांधी कभी नहीं चाहते थे ममता। आप क्यों अन्याय कर रहे हो तहसीन भाई? 2 महीने से कवर फायर दे रहे हैं टीवी पे बैठ करके टीएमसी। नहीं, मेरे को नहीं पता था ऐसा है कि इनकी टीएमसी में डोरे डाल रहे हैं ये। लेकिन पहले टीएमसी से जो है हमारे साथ, पहले एक बात कर लेते हैं। हमारे साथ बादल देवनाथ था, जहाँ स्टूडियो में है, बंगाल से उठ के यहाँ पर आए। बादल भाई स्वागत है। सीधा सा सवाल, वोट एकजुट हो गया, अगर ये कन्वर्ट होता है एग्जिट एग्जैक्ट, तो हिंदू वोट एकजुट हो गया और आपका बाबरी मॉडल बैकफायर कर गया। वो पता है ना किसका था, वो जवाब दे देंगे। वो सही कह रहे थे, आप कवर फायर देते हैं टीएमसी, सही कह रहे थे सिद्धार्थ यादव। सवाल मैं उनसे पूछता हूँ, दर्द आपको
बादल देवनाथ। सबसे पहले अमन जी आपको अनुरोध करूंगा, सभी को मैं 2 मिनट टाइम दीजिए, जितना इनको टाइम दिया है। आरजी कर का कांड का बात इन्होंने किया, आरजी का कांड होने के बाद 24 घंटे के अंदर मेन आरोपी को ममता बनर्जी का प्रशासन ने गिरफ्तार किया। 1 साल से जांच किया सीबीआई ने, 1 साल के बाद वही आकर अटक गया, उसको गिरफ्तार किया, उसके ऊपर चार्जशीट दिया सीबीआई ने। दूसरा बात ने आपने भाईपो का टैक्स बोला, भाईपो का टैक्स मतलब क्या होता है बंगाल में, ये आपने बहुत बड़ा गलत बात बोल दिया। तीसरा बात है महिला के ऊपर ममता जी ने ठगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, बोलते कुछ नहीं है बंगाल में। मैं बंगाल से हूँ, कलकत्ता से, भाईपो टैक्स से कोई नाम नहीं है, लेकिन इसको आपको नाम बोलना है, डायरेक्ट कीजिए, नाम बोलिए, उसके नाम से कोई टैक्स नहीं मिलता है, नहीं ऐसा कोई टैक्स नहीं मिलता है। दूसरा सर सुन लीजिए, बादल जी आप ही के पास नहीं सर, सारे सवाल इनका सारे सवाल मैं लिख लिया सर, मैंने लिख लिया, मैं हम मुझे पता है एनर्जी डेवलपमेंट नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, हाइपो टैक्स नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। इनके आंसर दे दीजिए प्लीज सर, आंसर दीजिए। इनको रामनवमी का याद है, रामनवमी का परमिशन लेता है। मैं अभी देखिए 30 साल से रामनवमी के सारे दुनिया में कहीं पर नहीं होता है रामनवमी के। इस बार भी डीजे लेके, बम लेके, पिस्तौल लेके घूमता है, कहीं पर बम लेके वहाँ बम लेके घूमता है, डीजे लेके घूमता है, पिस्तौल पकड़ लिया, पिस्तौल पे क्या बम पे क्या है, बम लेके घूमता है, हथियार लेके घूमता है, तो देखा है हथियार लेके घूमता है, हथियार लेके रैली करता है यहाँ पर। नहीं बादल नहीं सर, प्लीज सर, जो होता है मैं ही बोल रहा हूँ, रामनवमी पर ये हिंदू बम लेकर घूमते हैं, रामनवमी पर हिंदू बम लेकर घूमते हैं, हिंदू नहीं रामनवमी में मुसलमान निकलते हैं क्या? रामनवमी का जुलूस मुसलमान निकालते हैं क्या? रामनवमी पर हिंदू बम लेकर निकलते हैं, रामनवमी पर हिंदू बम लेकर निकलते हैं। आपको 70% हिंदू जवाब देंगे, वो तो दे चुके हो। ये आप ये वोटिंग से पहले बोलते ना, ये वोटिंग से पहले बोलते। सरासर झूठ कहते हैं इन्होंने, ये कह रहा है कि आप लोग एंटी हिंदू हैं, हिंदू विरोधी हैं आप लोग। बम लेकर घूमते हैं, डीजे चलता है, हिंदू सनातनी का राम भगवान विष्णु का भगवान का अवतार है, उसे राम का डीजे लेकर घूमता है, कहना चाहती हूँ बादल देवनाथ, ये बादल देवनाथ सरासर झूठ कह रहे हैं नेशनल टेलीविजन पे बैठ के, ये सरासर मैडम आपके पीछे मैं नहीं बोलता हूँ, नहीं बोलने देंगे, नहीं बोलने देंगे, नहीं बोलने देंगे भाई, नहीं बोलने देंगे, ऑडियो बंद। ये हिंदू बम लेकर चलते हैं, बोलते हैं डिबेट में बकवास करते हैं, नहीं बोलने देंगे, बंद करिए ऑडियो। सिद्धार्थ यादव मैं आपके पास आ रहा हूँ, ये माफी मांगेंगे पहले वरना ऑडियो बंद। सिद्धार्थ यादव आपके पास आ रहा हूँ, सिद्धार्थ यादव, ममिता जी 1 मिनट, सिद्धार्थ यादव हिंदू बम लेकर चलता है, सिद्धार्थ यादव आप बोलिए, ऑडियो बंद है। सिद्धार्थ यादव नहीं, पहले माफी मांगे, मैं नहीं बोलने दूंगा, नहीं गलत, मैं बोलने नहीं दूंगा आपको, हटा दीजिए स्क्रीन से। हिंदू बम लेकर आता है, क्या बोलते हैं आप बादल देवनाथ, हिंदू बम लेकर आता है, दिखाइए यहाँ पर, दिखाइए, जाएंगे, हिंदू बम लेकर आता है, देखो कहाँ चल रहा है, हिंदू बम लेकर आए, देखिए दिखाइए इनको, खड़े हो गए यहाँ पर, हिंदू बम लेकर आता है, माफी मांगिए आप, नहीं गलत बोल रहे हैं, हिंदू बम लेकर आता है, नहीं पिस्तौल मिला है, हिंदू बम, पिस्तौल और बम में फर्क समझते हैं आप? वीडियो दिखाइए आप, हथियार लेके घूमता है, तलवार लेके, नहीं हिंदू बम लेकर आता है, हिंदू बम लेकर आता है, अरे तो आरएसएस मुसलमान आते क्या रामनवमी के जुलूस में? जो लोग करते 30 साल से, अब आरएसएस हिंदू नहीं है क्या? चलिए सिद्धार्थ यादव फिर मैं, अच्छा पहले ममिता जी आप बोलिए, ममिता जी आप बोलिए, हाँ ठीक है, ये सेंट्रल मिनिस्टर किया है, बीजेपी करता है, चलिए बिना चीखे बैठ जाइए बादल देवनाथ, वोट पड़ गया, फायदा नहीं है, वोट चुनावी भाषण का फायदा नहीं, वोट पड़ चुका है, हो गया ना। ममिता जी नहीं, लेकिन ये मैं क्लियर, मेरे को इस शब्द पर घोर आपत्ति दर्ज करा रहा हूं जो टीएमसी के सो कॉल्ड नेता, प्रवक्ता, समर्थक कह रहे हैं कि रामनवमी पर हिंदू बम लेकर निकलता है। हाँ तो आदमी रामनवमी में मुसलमान आ रहा है, रामनवमी में मुसलमान आ रहे हैं, बहुत सारे ममिता जी हाँ तो बोलिए, फिर मुसलमान बम लेकर निकलता है, हिम्मत तो बोलिए ना, मुसलमान बम लेकर निकलता है, आप कौन बोल रहे हैं? काट देंगे इनको। बम का भी धन ढूंढ लिया इन्होंने। चलिए ममिता जी कीजिए बादल जी, अरे चुप करो यार, आपने तहसीन की बात कही, आप लोग एंटी हिंदू हैं बादल, ममिता जी बस बैठिए ना भाई आप उन पर चढ़ाई, भाई आप उन पर बोलेंगे तब कोई दिक्कत नहीं है, आप उन पर तहसीन, आप कुर्सी बदल लीजिए, आप हाँ ठीक है, ममिता जी आप इधर आ जाइए, हाँ ठीक है, ममिता जी आप इधर आ जाइए, हाँ ठीक है, ममिता जी अब बताइए, आप लोग इतना महिला विरोधी हैं, महिला साथ में बैठती है तो आपको प्रॉब्लम होती है, चलिए हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ठीक है, चलिए हो गया ममिता जी चलिए ऑडियो बंद कीजिए, चलिए हो गया, सम्मान की बात बंद कीजिए, आपने क्या सम्मान दिखाया महिलाओं के ऊपर, आर्टिकल में वो लड़की को मार दिया, आप लोग बोलते हो सम्मान की, आप लोग कहते हो सम्मान की बात,
मार दिया। अरे चुप कीजिए, आप चुप कीजिए। अभी अरे चुप करने में बोलने में क्या प्रॉब्लम है देवनाथ? ये तो गलत है, ऐसे थोड़ी होता है। भाई बादल देवनाथ चुप करने में क्या प्रॉब्लम है? चुप तो करने के लिए कहा जाएगा। ममिता जी आप ये हताशा, ये निराशा दिखाता है कि इस बार बंगाल में खेला हो गया है और बाकी में खेला हो गया है, और ये खेला होना जरूरी भी था, क्योंकि अभी जो वहाँ पे है हालात इस बार, दोस्तों ये एक बात ध्यान रखना, इस बार अगर बीजेपी नहीं आती है तो बीजेपी वहाँ पे जिंदगी में कभी लौट के नहीं आएगी, और इतने बढ़िया से बीजेपी की दोबारा कभी वहाँ पर ये रैली और ये पार्टी का जो प्रचार है इतने दमखम से चुनाव लड़ेगी भी नहीं। और ये भी सत्य है, अगर इस बार टीएमसी गई तो जिंदगी में टीएमसी भी लौट के नहीं आएगी। तो समझ लो कि ये इस बार आखिरी लड़ाई है, और इस आखिरी लड़ाई में बीजेपी का जीतना बहुत जरूरी है, स्पेशली हिंदुओं के लिए। ये मेरा ओपिनियन है, आप क्या कहते हो कमेंट में बताओ।